ये राशन फ्री का बांटा जा रहा है, ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। आप भीख लो, खाओ, जियो, मस्त रहो और मैं जो कहता हूँ वो करो, ये नीति अपनाई जा रही है। 250 रुपया लेबर था, उसमें 60 से 70 रुपया तेल था, 70 से 80 रुपया तेल था। आज उन लोग को 500 रुपया मिल रहा है तो 125 रुपया तेल हो तो क्या भी जाए इसमें। जाके आज के डेट में डीयू में देख लीजिए जितना सरकारी लड़का लोग कितना उन लोगों को नॉलेज है। मुसलमान 80% भरे चले जा रहे हो और कह रहे हो हिंदू की पार्टी, उससे बढ़िया तो योगी की पार्टी है। मोदी को आने से पूरे इंडिया में जो रोजगार फैला है ना, वो शायद इसके पहले नहीं था। ये लोग मंदिर की बात करते हैं, जो महादेव की कचहरी तोड़वा के नाला में फेंकवा दें। गाँव में आने वाले सिर्फ मोदी सरकार ही आएगी, दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हम वोट देंगे किसको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल की टीम जो है इस वक्त वाराणसी में है, बनारस में है, आप इसको काशी भी कह सकते हैं। और यहाँ से मौजूदा जो सांसद हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस की तरफ से 2024 के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो है अजय राय। तो इस वक्त हम बिल्कुल आम जनता के बीच में हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है लोगों की राय और क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास किए। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रकाश पटेल है सर। प्रकाश पटेल। क्या चल रहा है बनारस में? बनारस में सर इस बार बदलाव हम लोग सोचते, हम चाह रहे हैं कि हो। मोदी जी को हरा दीजिएगा? हाँ सर, मोदी जी को हराना चाहते हैं। नीति जो है सर प्रधानमंत्री को हराना ही चाहिए, लेकिन हम थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं इस बार। अजय राय को लाइएगा आप लोग? हाँ सर, अजय राय को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि सर इस बार रोजगार वो जो नहीं था सर, वो बहुत मतलब जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते थे, नौकरी नहीं दी। सरकारी नौकरी न के बराबर कर दिया। प्राइवेट नौकरी जो है उसमें इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, कोई गिनती नहीं है। कहते हैं देंगे 20,000, मिलता है 10,000, 15,000, उसमें जो भी सरकारी सुविधाएं सब वंचित हो जाता है, और इससे बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में? हाँ सर, जरूर बनेगा। बीजेपी जीतेगी, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 पार का सर नारा दे रहा है, ऐसा ना हो कि 400 के पार के चक्कर में हर चीज़ का दाम ही 400 पार हो जाए। दाल, चावल, तेल, गैस जितना ना, ऐसा ना हो क्योंकि सर पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी तो वो फिर अपना मनमानी करेंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं। जैसे किसानों को क्या किया, दबा दिया आवाज़ को। जवान जितने भी स्टूडेंट थे अपना नौकरी को लेकर सर नहीं, हम ही लोग जैसे हैं, मतलब सरकारी रेलवे ग्रुप डी की नौकरी पूरा खा गए, दम बंद कर दिए, जो कि सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे ग्रुप डी देता था। तब बताइए सर, उनको देने से फ़ायदा क्या? वोट आप बताइए। देखिए, हमारा सोच ये है कि ये शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं। कैसे गिरा रहे हैं? 8 तक 10 तक शायद नियम आ गया कि किसी को फेल नहीं करना है। जब फेल नहीं करना है तो ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं केंद्रीय विद्यालय में गया था, BHU के केंद्रीय विद्यालय में। वहाँ पे हमें पिछले साल बताया गया था कि 8 तक बच्चों को फेल नहीं करना है। जब बच्चों को फेल नहीं करना है, उनका क्या भविष्य होगा 8 तक, कक्षा 8 कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं? कोरोना टाइम, हाँ कोरोना टाइम ही था उस समय। तो उस समय का क्या हाल होगा? वो 8 तक बच्चा जब पढ़ेगा उसको आएगा ABCD नहीं, 9 में जाएगा फेल होगा, 10 में फेल होगा, उसके बाद वो हायर जो शिक्षा नहीं पा पाएगा। मतलब शिक्षा नीति के ऊपर आप मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? और दूसरी बात, जो ये राशन फ्री का बांटा जा रहा है, ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। आप भीख लो, खाओ, जियो, मस्त रहो और मैं जो कहता हूँ वो करो, ये नीति अपनाई जा रही है। कुछ और लोग इसलिए जो है ये मोदी सरकार को इस बार बदलना चाहिए। क्या बनारस की जनता 5 किलो राशन के बारे में क्या बोलेगी? क्या खराब लग गया है? हाँ। क्या खराब है? मोदी ने भीख दिया जा रहा है। कौन कह रहा है खराब है? मैं कह रहा हूँ कैसे? वो ऐसे कि जब 5 किलो 10 किलो राशन मिल रहा है, उसके बाद क्या है कि जो घर का मुखिया है और जो कमाने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे बैठ के आराम से राशन खा के और ताश खेल रहे हैं। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है और पढ़ाने के लिए पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो कमाने जा नहीं रहे हैं, पैसा मिल जा रहा है और खाने को हो जा रहा है। बस ठीक है, आपने बोल दिया, अब आप बताइए। हाँ बोलिए। अरे जब मेहनत करेंगे तब ना मजा लेंगे। अरे आप अपना कर्तव्य करिए। सरकार से क्या मतलब? सरकार जो सेवा दे रही है वो तो दे ही रही है। आप अपना कर्तव्य करिए ना। आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है आप करिए। लोग तो 50-50 हज़ार रुपये महीना देकर पढ़ाते हैं। लोगों को कमा रहे तब ना दे रहे हैं। वो तो जाना ही रहे बोलने के लिए सरकार को कि मोदी सरकार 10,000 की नौकरी दे रहे हैं,
10,000 की नौकरी दे रहे हैं और 10,000 की नौकरी दे रहे हैं तो 10,000 में बच्चे 50-50 हज़ार देकर कहाँ पढ़ाएंगे बच्चे? अपने बाप मतलब एक बाप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा 50,000 दे करके? 10,000 की नौकरी करने वाला आदमी खाएगा कमाएगा कि नौकरी बच्चों को पढ़ाएगा? अभी फ्री एडमिशन हो रहा है, आपको पता है कि नहीं? फ्री एडमिशन किसका हो रहा है? फ्री एडमिशन यहीं बगल में खड़े हैं, पता कर लीजिए। बच्चों का फ्री एडमिशन हुआ है कि नहीं? 7 साल बच्चों का फ्री एडमिशन हुआ है कि नहीं? अरे बताइए, हम लोग को किसी सरकार से नहीं है। बच्चा पढ़ा हुआ है, 8 साल मेरा बच्चा पढ़ा हुआ है। ये नहीं, अंकल जी बहुत सही बात बोले हैं कि मतलब आप महंगाई के बारे में बोले हैं ना, बहुत सही बात बोले। महंगाई आज से कई साल पहले महंगाई थी, महंगाई हम लोग के आज से 10 साल पहले मांगी है। मेरी बात सुनिए, आज से पहले लेबरई कितना था? 250 रुपया लेबर था, उसमें 60 से 70 रुपया तेल था, 70 से 80 रुपया तेल था। आज उन लोग को 500 रुपया मिल रहा है तो 125 रुपया तेल हो तो क्या भी जाए इसमें? देखिए भैया, अगर ये सुनिए, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आप कमा रहे हैं, आपके भले खाने का पैसा न रहे पर जेबा में टच मोबाइल जरूर चाहिए। पहले अपनी स्थिति सही करिए और कह रहे कि काम नहीं है। काम भैया 4 दिन काम करेंगे फिर किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा तो काम, देखिए मेहनत करेंगे तब ना भैया। कह रहे मेरे पास कीपैड आज तक कीपैड मोबाइल चला रहा हूँ, टच नहीं खरीदा। क्यों? कि मेरे पास उतनी आमदनी नहीं है, उतनी आमदनी नहीं है। बोलिए आप आइए, इधर आइए। हाँ, एक सेकंड रुकिए। आप क्या करते हैं? मैं हाँ, सर्विस करता हूँ। क्या सर्विस करते हैं? क्या प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या करते हैं प्राइवेट में? आप क्या, इलेक्ट्रीशियन हूँ मैं। कहाँ पे? मोदी सरकार की नौकरी है। मोदी सरकार की नौकरी कहाँ से है? तो आप मोदी सरकार की बोल रहे हैं कि 10,000 में कैसे चलेगा? 10,000 आपको जो मिल रहा है उसमें फ्री का खाना मिल रहा है, 5 केजी आपने बोला ना राशन मिल रहा है, तो खाना का चिंता छोड़ दीजिए। बाकी आज के डेट में सुनिए, कमी है, खाने की चिंता छोड़ दीजिए। बोलने दीजिए। अरे तो इनका तर्क सुन लीजिए। अरे इनका ऐसे हल्ला नहीं करिए। आपको 10,000 मिल रहा है, आप बोल रहे राशन 10,000 का खा जाते हैं, आपका घर का 10,000 का राशन खा जाते हैं। 10,000 का टोटल राशन नहीं खा जाते हैं। अरे मुद्दे पे आओ, सीधा आओ, चलो मुद्दे। हाँ, और जो आपका बच रहा है ना, आप बोल रहे पढ़ाई के लिए, आज के डेट में ना सरकारी स्कूल जाके एक बार घूमिए, कैसे नहीं अच्छा पढ़ाई हो रहा है ना, हम जानते हैं। दिल्ली में हम प्राइवेट में पढ़ चुके हैं ना, बढ़िया सरकारी है, हम बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई कर रहे हैं, बी वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हम पढ़े हैं प्राइवेट से, लेकिन बढ़िया सरकारी ही होता है। जाके आज के डेट में डीयू में देख लीजिए, जितना सरकारी लड़का लोग कितना उन लोगों को नॉलेज है। आज के डेट में कंप्यूटर दिया जा रहा है, सब चीज़ दिया जा रहा है सरकारी स्कूल में। आप राउंडिंग पे नहीं गए हैं पहले के? आप किसके राज में, आप बताएं, आप सरकारी स्कूल में किसके राज में जाकर के घूम के आए हैं? ये मोदी। सरकारी टीचरों को विदेश भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। आप बोल रहे हैं ना बीएचयू गवर्नमेंट प्राइवेट है, बीएचयू में जो पढ़ाई हो रहा है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, इसका पढ़ाई सब कोई जानता है, खराब है। अरे यार, खराब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे को आएगा नहीं पढ़ने और जब उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या आगे जाएगा वो पढ़ के? आप अपने बच्चे को अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं? कहाँ पढ़ा रहे हैं? कहाँ पढ़ा रहे हैं आप अपने बच्चे को? कहाँ पढ़ा रहे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही नहीं हो रहा है। अरे भाई, सरकारी स्कूल में जो प्राइवेट पढ़ाई हो रहा है उसके हिसाब से जो प्राइवेट JRS बोलिए आप। प्राइमरी स्कूल है? हक है कंप्लेन कर। नहीं, प्राइमरी स्कूल है हमारे बगल में, चलिए देख लीजिए। मैडम दिन भर पीनते रहती है, घूमते रहती है, नहीं पढ़ाई होता ढंग से। नहीं होता है पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ आपका हक है कि हाँ। जितने भी अध्यापक है, टीचर हैं, सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे जाते दिन भर खेलते हैं, हमारा भी, चलिए देख लीजिए। बोरा बैठता है मैडम, तो हम जा कंप्लेन भी कर चुके हैं, कहती वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, उनका भविष्य है, हमको पैसा उतना जितना मिलता है पढ़ाते हैं। ये बात बोलती है मैडम, तब तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। आपके पास आप, हाँ, प्राइमरी का नाम यही बताइए। जंगमपुर सुसवाही। अरे किसकी सरकार बनेगी तो इस बार? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। कहीं आदमी सत्ता बैठा रहेगा तो आगे चलकर नुकसानदेह होना ही है। चिल्लैले से सिलेंडर कम न होए। मोदी का गारंटी कहाँ? राजस्थान में आज भी कितने बिकता सिलेंडर पता करा। पूरे भ्रष्टाचारी सब गुजरात से ही हैं। ये अमूल वाले में के भर्ती हो तो यहाँ का लोग का है। पहले ये मोदी करने से सिलेंडर का दाम कम नहीं हो जाएगा। सभ्यता की प्रयोगता देखिए। हिंदी है। राम जी हम लोग के अंदर है, चिल्लैले से नहीं हो।
खैर लग रहा है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, मोदी सरकार वापस आएंगे। महंगाई सब चीज़ है लेकिन मोदी बेस्ट है। मोदी क्यों क्यों? मोदी को आने से पूरे इंडिया में जो रोजगार फैला है ना, वो शायद इसके पहले नहीं था। आज मिला है। हाँ, रोजगार फैला मानते हैं, लेकिन आज जो यहाँ माइक में हम बोल पा रहे हैं ना, आप हमसे सवाल पूछ पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का ही देन है, मोदी जी का ही देन है कि आप कहीं भी खड़ा होकर सवाल लोग से पूछ पा रहे हैं। नहीं तो इससे पहले नहीं होता था। आप भी अपने आप से पूछिए, इन सभी लोगों से पूछिए, इससे पहले नहीं होता था ये सब। क्या बदलाव हुआ है 10 साल के कार्यकाल को थोड़ा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है जो सभी लोगों को दिख रही है। लगातार बदलाव हो रही है, लोगों को दिख नहीं रहा है उसका बात ही अलग है। लगातार बदलाव हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। वो अपने आप को तो पहले बचा ले, वो तो खुद डूब रही है, पहले अपने आप को बचा ले। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ भी दुरुपयोग नहीं हो, गलत करेंगे तो आपके साथ भी होगा। जो भाजपा में चले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईडी और सीबीआई का एकदम बीजेपी पूरा दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी का संरक्षण ले रहे हैं, सब बीजेपी में चले जा रहे हैं, जाते ही सब धूल जा रहे हैं दूध से। 70,000 करोड़ का मोदी जी खुद बोले थे ना। क्या सर? अजीत पवार पे मोदी जी खुद मन से बोले थे ना 70,000 करोड़ का घोटाला किया हुआ। देखिए सर, मुझे पॉलिटिक्स में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी मोदी जी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम जो कर रही है वो बेस्ट काम कर रही है देश के लिए, ये बेस्ट है। विपक्ष काहे इतना चिल्ला रहा है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है? उसका काम ही है, बोल रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़। काम ही है चिल्लाना। वो जब तक वो नहीं चिल्लाएगा तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए चिल्ला रहा है वो। क्या कहेंगे सर आप? कहेंगे यही कि जब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, हम नाम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो दल बदल कर देते हैं तो वो सही हो जाते हैं। दल बोलेंगे सर, दल बदल कर देते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी को 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप बताइएगा, देखिए दैनिक जागरण देखते हैं आप लोग, दैनिक जागरण में आप लोगों को कभी नहीं दिखता होगा किसान आंदोलन जो चल रहा है फ्रंट पेज पे, नहीं दिखता होगा। लद्दाख में 30,000 लोग बिना खाए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें डेमोक्रेसी दिया जाए, बट वो भी आपके दैनिक जागरण पोस्टर पे नहीं दिख रहा होगा। तो 2 चीज़ें हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि उन लोगों को भी ध्यान दिया जाए, हमारी ये सरकार उन पर ध्यान दे। किसान आंदोलन, दूसरी चीज जो लद्दाख में 30,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना खाए बिना पिए। मीडिया तो गोदी मीडिया वो अलग चीज है, वो नहीं हम कुछ कहेंगे, बट पक्ष विपक्ष 2 बात रखते हैं हम। खतरनाक होता है मीडिया, पूरे भारत में सर्व अथवा फैला सकता है आतंकवाद, लेकिन आतंकवादी तो एक को मारेगा, लेकिन मीडिया हजारों को मार सकती है। जानकारी अगर देगा, कोई भी मीडिया हो, भ्रामक जानकारी देगा तो वो गलत, उसका असर पड़ेगा। आपको आजकल के हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स कहाँ बिलोंग करते हैं, गांव से हैं, लगभग 80% के केस की बात कर रहे हैं। तो 80% केस में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स आज तक देखें एनडीटीवी रवीश कुमार कोई बताएगा नहीं, एनडीटीवी भी बिक गया, और एनडीटीवी के जो रवीश कुमार था उनका कोई ऑफिशियल चैनल है, उनको नहीं तो आज तक देखने के बाद वो मेरे से बोलते हैं भाजपा ये करती, भाजपा वो करती। आज तक वाले तो दिखाएंगे नहीं कि विपक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वही सारी चीजें हैं यार, पक्ष भी अच्छा है, विपक्ष भी रखना चाहिए इंसान को। मोदी खिलाफ बोल रहा है, एकदम विरोधी है। मोदी क्या नहीं किया? क्या विरोधी? देशद्रोही हैं। देशद्रोही हैं जो बोल रहे हैं मोदी खिलाफ। आप देशद्रोही हैं जी। अब भाई इनको लगता होगा कि हम देशद्रोही किए हैं। हम अगर अपने हक को बताएं, अपना बात कहे इस लोकतंत्र में, भाई साहब सरकार से सवाल पूछना देशद्रोही। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमको बैंक में खाता खुलवाना था, 2 आदमी ले जाना पड़ता, 2 आदमी को ले जाना पड़ता था खाता खुलवाने के लिए। खाता फ्री हो गया। खाता छोड़ के देशद्रोही कैसे हो गई? इसलिए क्यों बोल रहे हैं मोदी को? मोदी क्या खराब किए हैं? क्या बताइए। अपना अब खराब मोदी जो किए हैं वो हमने बताया। बहुत कर्जा हो गया, पूरा कर्जा तो ले रहे हैं देश के ऊपर। आपको पता है कितना कर्जा लिए हैं? कांग्रेस में साला इतना कम कर्जा था, इस समय इतना बढ़ा दिया कि आने वाले समय खून। मैं तो रोज 50 रुपया कमाता हूँ, मैं खर्चा करता हूँ। मैं 500 कमाता हूँ, दारू पीता हूँ, इसका मतलब है ये थोड़ी नहीं बोलना चाहिए। क्या गरीब आप हैं? कैसे गरीब हो गए? जब 100 रुपया किलो आटा खाते हैं, क्या खराब हो रहे हैं आप? गरीब तो गधा होता है। इंसान जब चल रहा है तो गरीब कहाँ से रह गया? उसके पास तो ऑप्शन है कि काम करके खा सकता है। गरीब कैसे है? गरीब तो अपने कर्म के अनुसार इंसान हो जाता है। आप काहे कर्म? देखिए गरीब, देखिए गरीब जब ये बता रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करे कोई, पढ़ाई लिखाई नहीं। भाई साहब लोग कह रहे हैं अगर आज पढ़ाई करिए चाहे ना करिए, आप अपना ये ठेला वाला अगर पढ़ाई कर कर आया रहता तो यहाँ रहता? वो अपना कर्तव्य कर रहा है ना, कर्तव्य के निर्भर पे है ना।
मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि गरीब गधा होता है। मोदी जी इतना प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, आवास बनवाए हैं, जो गरीबों का मकान बनवाए हैं, वो सब गधों का मकान बनवाए हैं क्या? वो गरीब नहीं है, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है। वो ये तो नहीं बोल कर कहते कि हम गरीब हैं, हमें आप दो। रिमोट एरिया में जाइएगा ना, जब रिमोट एरिया से हम लोग आते हैं गांव से, रूलर ठीक है ना, कोई ऐसा मड़ई नहीं है मोदी जी के आने के बाद छत नहीं हो गया हो। प्रधानमंत्री आवास योजना से तो ये नहीं लोगों को दिखता है। छत दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, विदेश में डंका बजा रही है, आपको काहे प्रॉब्लम हो रहा है भाई? प्रॉब्लम ये है कि वो छत दे रही है और 5 किलो राशन दे रही है, तो किसको दे रही है? पूरे भारतवासी को दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दे रही है तो जवाब दे। किसको जरूरत होगा उसी को ना देगा। जो गरीब है उसको दे रहा है, जो नहीं खा पी रहा है, तो क्या सब गधे हैं? पैसा भेजे, जाने दीजिए भैया। इनका कहने का इनका कहने का मतलब है कि इनके घर पे मोदी सरकार पैसा भेजे, जैसे अखिलेश यादव भेज रहे थे 500 रुपया हर लेडीजों को। बोले 15 लाख रुपया, वो भी नहीं मिला। 2 लाख युवाओं को रोजगार के लिए बोला। पहले बात सुन लीजिए, 15 लाख रुपया बोले तो वो भी नहीं दिए, ठीक है, हर परिवार को। फिर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए, नौकरी के लिए, वो भी नहीं दिए, बस जुमलाबाजी करते हैं आप लोग। वो देश के प्रधानमंत्री है, मत बोलिए जुमलाबाजी, ना बोलिए। अगर अच्छा वो जुमलाबाजी करते हैं, उनके साथ आप बयान दे सकते हैं, उनके सामने खड़े होकर। हाँ, रखे हुए हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए काहे नहीं दिए, बताइए ना। और का बेचारा शिक्षकों को नौकरी दिया, इस बार नहीं मिला। देखिए भाई साहब, मैं एक चीज एक और साहब आ रहे हैं। मोदी नेता कोई नेता है नहीं। हाँ, और सुनो, जय श्री राम। राशन लेने जाते हैं, राशन लेने वही जाते हैं जिसके पास 10,000 का मोबाइल है, 18 वही राशन ले, तो वो गरीब आदमी है, वो गरीब है। खाली आप बताइए सर, वो गरीब है सर? अरे तो 10,000 का मोबाइल ही लेके जाते हैं ना, 10 करोड़ का गाड़ी लेके थोड़ी ना। ये नहीं सर, तो वो गरीब कैसे है सर? अब आप बताइए, जो 18,000 मोबाइल लेके जाओ कैसे गरीब है? कैसे गरीब है बताइए। देखिए, गरीब ऐसे है कि जैसे वो कहते हैं कि हम गरीबों का मकान बनवाएंगे, गरीबों को छत देंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गरीबों को छत देंगे, गरीबों को घर देंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री? मोदी जी अगर कहते चौकीदार है तो उनका मालिक कौन है, ये तो बताए वो कभी? उनका मालिक मतलब वही सब उद्योगपति पूंजीपति है। कौन है मालिक? चौकीदार कह रहे हैं तो वही मालिक है। अरे भाई सब मालिक है यार, जब कोई कमाएगा नहीं तो कैसे अमीर होगा? तो इसका मतलब मालिक उनका वही मेहुल चौधरी, जो विजय माल्या जैसे लोग हैं, जो उनको चला रहे हैं, अंबानी अडानी। भाई कोई नहीं चला रहा सर जी, कोई नहीं कमाए। आप बोलेंगे? मैं एक बात आप ही से पूछना चाहता हूँ। आप इतने देर से बयान ले रहे थे, आप इतने देर में इतने लोग आए, केवल एक ही बात बोले, जो है मोदी जी हैं। इतने लोग में अगर कई लोग आए कि जो बोले कि मोदी जी के विरोधी हम हैं, गिनती थोड़ी ना करेंगे, आप मुद्दे पर आएंगे। इतने में तो बस 2 से 3 लोग हमको दिखे, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं, उनको घर में बैठे बैठाए सब चाह रहा है, सब फ्री में चाह रहा है। ये तो मोदी जी दे नहीं सकते। मोदी जी ये बोलते हैं कि आप खुद करो, खुद कमाओ, खुद अपना परिवार चलाओ। सर आपका क्या नाम? ठीक है, सरकार बढ़िया चल रहा है। बनारस में कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा है। मोदी जी विकास कर रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या बढ़ा है लेकिन शहर सर, जब जनता बढ़ेगा तो ट्रैफिक जरूर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक बढ़ेगा ही। हम 4 किलोमीटर 3 घंटा में पहुंचे। अरे 3 घंटा पहुंचे, जनता बढ़ रही है तो वो क्या करेंगे? संसदीय क्षेत्र कैसा है आप समझ गए होंगे ना? है तो हमने झेला। अभी यहाँ पर 10 कदम आगे चलिए, यहाँ दुलहिन माता मंदिर का मंदिर था, पीपल का पेड़ था, बहुत लोगों को छाए मरीजों को मिलता था, उजाड़ दिए। शिवरात्रि के एक दिन पहले उजाड़ दिए। क्यों उजाड़ दिए? हैं कि हम आपको 8 तारीख को मंदिर फाइनल देंगे। ये सब मंदिर विरोधी, ये जिन्ना का भाई है। ये एक सुने थे ना कि क्या नाम है, वो आया था, बहुत मंदिर तोड़वाया था, वो कौन है थोड़ा आप लोग बताइए? औरंगजेब। हाँ वही सॉरी औरंगजेब आया था ना, ये औरंगजेब का भाई है मोदी जी। राम मंदिर बना दिए, आप कह रहे औरंगजेब? एक मंदिर बनवा के 5,000 मंदिर तोड़वा दिए। तुम कहाँ के तुम देशभक्त हो यार?
हैं कहते हो कि हिंदू की पार्टी है, मुसलमान 80% भरे चले जा रहे हो और कह रहे हो हिंदू की पार्टी। उससे बढ़िया तो योगी की पार्टी है। हिंदू वाहिनी एक भी मुसलमान नहीं है उसमें। मैं हिंदू वाहिनी में हूँ, एक भी मुसलमान नहीं है। हिंदू की पार्टी वो कहलाएगी। तुम जान गए, सब जान गए कि बीजेपी छोड़ के सब हिंदू वाहिनी में जा रहे हैं। तो ऐसा है, अमित शाह बाबू जी, मोटा भाई फोन कर रहे हैं कि आप हिंदू वाहिनी भंग कीजिए। आज 1.5 साल हो गया, भंग हो गए हिंदू वाहिनी, बहाली नहीं हुई। ये सब है। एक मंदिर तोड़वाए, देख लीजिए, कहें कि 8 तारीख को फाइनल देंगे, शिवरात्रि को अंदर। आज तक हमारी मंदिर और क्या समस्याएं हैं बनारस की उस पर? बहुत। अरे अभी हम परसों एसओ चौकी इंचार्ज साहब को फोन किए कि महादेव जी का नकफन्नी गायब हो गया है। मैं आऊँगा, कैमरा लगवा दूंगा। जांच की बात नहीं है, कैमरा। इतना बड़ा शिवलिंग के ऊपर नकफन्नी था, तांबे का है, गायब हो गया। वहाँ अंधेरा है। ये लोग मंदिर की बात करते हैं, जो महादेव की कचहरी तोड़वा के नाला में फेंकवा दें और कहते क्या है विपक्षी पार्टी की राजनीति है। तुम सच्चाई नहीं समझ रहे हो। हैं, हो सकता है कि कल हमारे घर के पास बुलडोजर, लेकिन हम किराए पर रहते हैं, बुलडोजर आप भेज दीजिएगा, हमें उसका टेंशन नहीं है। हमें उसका टेंशन नहीं है। बुलडोजर झेलने के लिए हम तैयार, इसलिए कि हम अतीक अहमद नहीं हैं और ना बिहार वाले नहीं। ये बताइए, मुख्तार अंसारी के साथ कितने हिंदू बयान दे रहे हैं और शहाबुद्दीन और अतीक अहमद के साथ कितने हिंदू बयान दिए, ये हमको बताइए। हैं, बताइए, हम भी नहीं समझे। क्यों? मसीहा था वो। हाँ, दुश्मनों के लिए काल था। आज वही दुश्मन बीजेपी के गोद में बैठ के लल्ला झुला रहे हैं। कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, कोई नेता है। मुख्तार अंसारी को माफिया कहा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, माफिया कहा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है, गरीब नहीं कह रहे हैं। ये बताइए, कोरोना काल के पहले सुभाष ठाकुर देशद्रोही, जिसके माथे पे देशद्रोही लिखा था, वो यहाँ आके 10 साल बैठा था। हैं? जब हल्का से सुन गुन मालूम हुआ तो उसको उठा के भेज दिए जिला कारागार। नहीं तो यहाँ ऐसो आराम कर रहा था बैठ के। यहाँ से पूरा मुंबई का नेटवर्क चला रहा था। जो दाऊद का पार्टनर सुभाष ठाकुर, अंडरवर्ल्ड डॉन, देशद्रोही, नहीं बीजेपी में नहीं शामिल हुआ। संरक्षण बहुत बड़ी चीज है। चलिए अब थोड़ा बात किया जाए, इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या मोदी जी को ही जनादेश मिलेगा? देखिए बताएं, आप विपक्षी हैं, हमारे पार्टी में आ जाइए ना, तो कल सवेरे आपके यहाँ ईडी की छापा पड़ जाएगी। हाँ, ये आप मान लीजिए। विपक्षी विधायक हैं, आप आ जाइए मेरे पाले में, नहीं तो कल ईडी की छापा सीबीआई पड़ेगी, तब मत बोलिएगा जब बुलडोजर चलेगा तो। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत, जय समाज भारत। चलिए ठीक है सर, आप लोग कोई बात करना चाहेंगे? क्या है देश का माहौल, बनारस का माहौल? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है बनारस का माहौल। चल रहा है काम वगैरह और विकास का काम? पूरी जनता चिल्ला रही है सर, हम लोग क्या बोले? जनता तो बहुत कुछ बोल रही है। तो कुछ लोग तो बोले। मुद्दा रहने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव? कुछ नहीं है सर, 400 के पार वाला मुद्दा है और कुछ है नहीं मुद्दा। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, हवा में बोल रही है। 400 बाजार है अपना, जिसको जो बोलना है बोल ले। 60 में सिमट कर रह जाएगी। 400 पार नहीं होगा भैया, 240 260 अब देख लीजिए, लिख लीजिएगा। नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, राहुल से बोल दिए 400। नहीं, जरूरी नहीं है कि मन की बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी करें, आप लोग भी मन की बात कर सकते हैं। बिल्कुल करिए भैया। 240 260 में सिमट के रह जाएगा, क्योंकि हम तो परिवर्तन चाहते हैं। जनता विरोध में। मैं तो कह रहा हूँ 200। छात्र हैं आप? नहीं, हम तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं। तो क्या बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए, हर बार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव होना चाहिए, चाहे सत्ता का परिवर्तन हो या रोजगार का। अरे मोदी के अलावा
है ये नहीं कि परिवर्तन होगा। एक बात मैं अलावा कोई नहीं है। मैं एक बात यहाँ मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात पूछना चाहता सुन लीजिए, एक सवाल कर रहे हैं आप सबसे, रुक जाइए। हूँ। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी को नहीं चाहते, आप परिवर्तन चाहते हैं। मोदी के बदले किस नेता को आप देखना चाहते हैं मुख्य प्रधानमंत्री, बताइए आप। बिठा दे प्रधानमंत्री के पद पर। तो बीजेपी का है। हाँ तो क्या हुआ? अरे विपक्ष विरोध करके समाजवादी में तो जा नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नितिन गडकरी को बिठा दीजिए, बीजेपी से, तो क्या हुआ? भाई उनका भी एक समय आएगा। आज मोदी जी का समय है। मोदी जी ने जो 14 साल 15 साल गुजरात में काम किया था, उसके बदौलत तो आज यहाँ पर आए हैं। गुजरात के काम के बारे में मैं पैदाइशी सूरत से हूँ, और मैं पैदाइशी सूरत से हूँ। मेरे पापा इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद से जाके सूरत में उनके 36 साल बीते। आज भी मेरा वहाँ गुजरात मॉडल तो खैर सबको पता है, वो अलग सी बात है, पर वही गुजरात मॉडल बिहार में लागू क्यों नहीं होता? वही गुजरात मॉडल जो उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं होता? सवाल ये होता है। आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार खराब नहीं है, लेकिन जितने भाग रहे हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए। जैसे हमारा जो है पीजीआई में और एथी में जांच हो रहा है कि किस तरह से वो आ रहा है, किस आधार पर आ रहा है, कौन है वो। सारे भाजपा में घुसते चले जा रहे हैं। मोदी की सरकार खराब नहीं है, विकास तेज हो रहा है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के डर से जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसके बारे में आप जी जी, जो लोग भाजपा में जा रहे हैं उस पर भी जो है जांच होना चाहिए। भाजपा जांच रुकनी नहीं चाहिए। भाजपा के नेताओं पर भी जांच होनी चाहिए, विपक्ष में भी जांच होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष की जांच होनी चाहिए, पार्टी की जांच होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल ही रहे हैं, तो उसका आदेश आने दीजिए। वो तो चल रहे हैं ना। भैया सही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और कहाँ से आ रहा, कैसे आ रहा है, ये जो भी उस पर निर्णय आप बताइए। जी सर, इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़िए, आप ये बताइए चुनाव में, आने वाले चुनाव में क्या होना? चुनाव में आने वाले सिर्फ मोदी सरकार ही आएगी, दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। हम वोट देंगे किसको? सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। नहीं कह रहे हैं कांग्रेस। यार कांग्रेस को छोड़ो यार, कांग्रेस कोई 30 साल था तो क्या काम नहीं किया था? आप बताइए। ये ना किया था, आज नहीं आया, आज तक। बाकी बनारस में सब ठीक चल रहा है। सब मोदी सरकार। हाँ, सब मोदी सरकार। हाँ, चलिए ठीक है, जनता है, अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को इस बार जो है चुनाव में जीत हासिल नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए देश के अंदर, सरकार बदलनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार को वापस से आना चाहिए, बढ़िया काम कर रही है देश के अंदर। बहरहाल हम लोग अभी कुछ दिनों तक है बनारस में, और अलग अलग जगह जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आखिर बनारस के दिल में क्या चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। कैमरामैन गौरव के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।